गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये काई से बना होता है ये देखते पहले। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। ओवरीज से बना होता है, यूट्राइन ट्यूब से, यूट्रस से, वजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिकॉज ऑफ देयर रोल इन नरिशिंग द ऑफ स्प्रिंग द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो होता है मेमरी ग्लैंड, ये भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो नरिश करने का काम करता है ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, फर्स्ट जो भाग होता है, पहला पार्ट होता है ओवरीज। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल। ये बहुत आईएमपी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओवरीज है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स। क्या है ओवरीज? दी ओवरीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अपर पेल्विक कैविटी। ये जो होती है हमेशा जोड़े में होती है। ईच ओवरी शेप्ड लाइक ए अनशेल्ड आलमंड। जैसे अपन बादाम के बाहर का कवच निकाल लेते हैं, ऐसे ही आलमंड के समान दिखती है। इट इज़ 2 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। द ओवेरियन लिगामेंट ऑफ द यूट्रस विच itself part of parietal peritoneum attach the ovary by double layer fold peritoneum called mesoreum। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट जो होते हैं, ठीक है, जो किसका भाग होते हैं? पेराइटल पेरिटोनियम का। अटैच करते हैं ओवरी को, किससे करते हैं? डबल लेयर फोल्ड जो होता है पेरिटोनियम का, जिसे अपन कहते हैं मेसोरियम। एज वी शेल सी लेटर द ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल सेक्स हार्मोन एंड ओवा। ये दो काम करती हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं और ओवा को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। अब ओवरी में कौन कौन से भाग होते हैं वो आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए, द ओवरीज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। ओवरी इज कवर्ड बाय लेयर क्यूबिकल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी जो होती है कवर्ड होती है क्यूबिकल एपिथेलियम सेल से, जिसे अपन कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। द जर्मिनल एपिथेलियम कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। जर्मिनल एपिथेलियम किससे कवर्ड होता है? विसरल पेरिटोनियम से। बीनीथ द एपिथेलियम द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एपिथेलियम के नीचे होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। एंड अंडरलाइंग इट्स ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, कहाँ पर होती है? ओवेरियन स्ट्रोमा के जो होता है उसके जस्ट लगी हुई। यहाँ पर आपके लिए मैं चित्र लेके आया हूँ, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये आप देख सकते हैं, ये ओवरीज है, ये लिगामेंट होता है ओवरियल लिगामेंट, जिससे ओवरीज जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही हैं इसको अपन कहते हैं फिवरी। फिवरी से आगे अपन जाते हैं तो ये ओवरी को, ओवा को यहाँ से कैप्चर करके यहाँ तक इनफंडिबुलम में पहुँचाते हैं। इनफंडिबुलम से आगे वाला भाग होता है एम्पुला, और एक पतली सी नाल होती है ना, जो एम्पुला और यूट्राइन पार्ट को जोड़ने का काम करती है, उसे अपन कहते हैं इस्थमस। ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्राइन कैविटी होती हैं, यूट्राइन फंडस होता है, ओवेरियन लिगामेंट, और ये वाला भाग ओवेरियन बॉडी कहलाते हैं, है ना। अब ओवरीज यूट्रस जो होता है उसमें 3 स्तर होते हैं। कितनी वाल होती है? 3 स्तर की वाल होती है। एक तो बाहर का पेरीमेट्रियम, ठीक है, उससे अंदर वाला मायोमेट्रियम, और ये जो अंदर वाला भाग होता है इसे अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये वेजाइना, ये सर्वाइकल कैनाल इसको अपन बोलते हैं, और ये वेजाइनल ओपनिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
थर्ड जो है द ओवेरियन स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ डेंस आउटर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स। ओवेरियन स्ट्रोमा जो होती घनी आउटर लेयर से बनी होती है जिसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स। लेस डेंस इनर लेयर पोर्शन कॉल्ड मेडुला। बीच में जो होती हैं वो घनी नहीं होती हैं, सघन नहीं होती, जिसे अपन कहते हैं मेडुला। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद और ओगोनिया नहीं बनते हैं, ऐड नहीं होते हैं। ओगोनिया एक मदर सेल, ओगोनिया को अपन कहते हैं एक मदर सेल, डिवाइड बाय माइटोसिस, है ना। अब ये काई का फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी oocyte का। ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बनते। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। प्रत्येक जो प्राइमरी oocyte होता है वह काय से घिरा होता है, ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। अब बहुत ज़्यादा संख्या में फॉलिकल जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। कब होते हैं? बर्थ से प्यूबर्टी तक का जो समय होता है उसमें। देर आफ्टर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है और ज़्यादा लेयर से घिरा होता है ग्रेन्युलोसा सेल की, जिसे अपन कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल सून चेंज इनटू टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल किस में चेंज होता है? टर्शियरी फॉलिकल में। विच कैरेक्टराइज ए फ्लूइड फिलेट केविटी फॉलिकुलर एंट्रम। अब केविटी जो होती हैं जो फ्लूइड से भरी होती है उसे अपन कहते हैं फॉलिकुलर एंट्रम। द टर्शियरी फॉलिकल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मेच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल में। नेक्स्ट जो है इंटरस्प्रेड थ्रू द कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल आल्सो कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को ही अपन ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ए फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन oocyte ऑफ होमोजीनस मेम्ब्रेन द जोना पेलुसिडा। फॉलिकल काई से बने होती है? oocyte से। अब एक होमोजीनस मेम्ब्रेन होती है जिसे अपन कहते हैं जोना पेलुसिडा। व्हेन द सराउंडिंग सेल फ्रॉम सिंगल लेयर दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। अब सराउंडिंग सेल की जो सिंगल लेयर होती है उसे अपन कहते हैं फॉलिकुलर सेल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।